आज हम कवर करने वाले हैं बार्बिचरेट क्लास के ड्रग्स के स्ट्रक्चर्स। ओके, और इसका एक छोटा सा क्लासिफिकेशन भी है जो वो पर्टिकुलर ड्रग कितने देर तक एक्ट करता है बॉडी में उसके बेसिस पर है, यानी कि लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। वो हम स्ट्रक्चर्स के बाद देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रक्चर्स फर्स्ट। ओके, सबसे पहला ड्रग जो मैं बनाऊंगा वो एक बेस ड्रग होगा जिससे हम बाकी सब डेवलप करेंगे। मैं पहले बनाऊंगा बार्बिटाल। हमने देखा था कि बार्बिचुरिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं ये सब ड्रग्स, राइट। तो मैं पहले बना रहा हूँ बार्बिटाल। बार्बिटाल में आप देखोगे कि ये तो सब में सेम ही रहेगा, जो स्कैफोल्ड है यानी कि जो जनरल स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही रहेगा। बार्बिटाल में यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशंस हो रहे थे, जो पोजीशन 5 है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस जो हो रहे थे वहाँ पर बार्बिटाल में 2 इथाइल ग्रुप आ जाएंगे। ओके, सो ये है बार्बिटाल। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। इनफैक्ट ये पूरे क्लास में स्ट्रक्चर्स बहुत ही सिंपल है एज कम्पेयर टू बेंजोडायाज़ेपिन्स। अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसमें से हम जो बनाएंगे वो हम बनाने वाले हैं फिनोबार्बिटाल। अब इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा होगा कि बार्बिटाल तो है ही, सिर्फ उसमें एक एक्स्ट्रा फिनाइल ग्रुप ऐड होने का इंडिकेशन है इसके नाम में, राइट। NH डबल बॉन्ड O। और अब इसमें आएगा एक इथाइल ग्रुप, राइट। ये इथाइल ग्रुप है और यहाँ पर आ जाएगा फिनाइल ग्रुप। ओके, तो ये हुआ फिनोबार्बिटाल। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही चेंज है इस केस में, राइट। यहाँ पर 2 इथाइल थे, इसमें एक इथाइल के बदले एक फिनाइल आ गया, राइट। तो ये हुआ फिनोबार्बिटाल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे वो है मेफोबार्बिटाल। ये है थर्ड स्ट्रक्चर। अब इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है, आप नाम में अगर देखने की कोशिश करोगे, इसमें मिथाइल और फिनाइल और बाद में बार्बिटाल, ये 3 अलग अलग कंपोनेंट्स आपको नाम में क्लियर हो रहे हैं। इसलिए आप नाम से रिड्यूस करके एक बार कर सकते हो कि यहाँ पर जो हम सब्स्टिट्यूशंस अभी तक 1 पर एक भी नहीं कर रहे थे, राइट। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि 155 ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है कभी कभी, राइट। सो मेफोबार्बिटाल में ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा, बाकी सब में डाई सब्स्टिट्यूशन होगा। मेफोबार्बिटाल में यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लग जाएगा और बाकी का पूरा स्ट्रक्चर एग्जैक्ट सेम होगा। यहाँ पर इथाइल और यहाँ पर फिनाइल, राइट। सो इसमें फिनाइल भी आ गया, मिथाइल भी आ गया, राइट। तो ये हुआ मेफोबार्बिटाल। फोर्थ स्ट्रक्चर जो हम इसके बाद बनाने वाले हैं ये है ब्यूटा बार्बिटाल। अगेन नाम से आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पर ब्यूटा है यानी कि ब्यूटाइल ग्रुप इन सब में इन्वॉल्व है, राइट। तो इस केस में ब्यूटाइल एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर NH आ जाएगा वापस। ये जो NCH3 था यहाँ पर, ये NCH3, ये सिर्फ मेफोबार्बिटाल में है। हमें जो स्ट्रक्चर्स करने हैं उनमें से सिर्फ मेफोबार्बिटाल में NCH3 है, बाकी सब में NH है, यानी कि सब में 5,5 डाई सब्स्टिट्यूशन ही है सिर्फ। ओके, सो ये हुआ NH, ये हुआ और एक NH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। अब ये ब्यूटा बार्बिटाल जो है इसमें इथाइल ग्रुप तो वहीं पे रहेगा वापस, लेकिन यहाँ पर एक ब्यूटाइल ग्रुप लग जाएगा इस फॉर्म में। ओके, यानी कि एक साइड चेन भी है जिसको इंक्लूड करके एक ब्यूटाइल बन रहा है, यानी कि 1, 2, 3 और 4 कार्बन्स, राइट। तो हुआ ब्यूटाइल। तो ये है ब्यूटा बार्बिटाल। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद है फिफ्थ स्ट्रक्चर, हम देखेंगे एमोबार्बिटाल। अब एमोबार्बिटाल नाम से इतना पता नहीं चलता क्योंकि एमो मतलब क्या होता है, लेकिन एमो का एक्चुअल मतलब इसमें अमाइल से डिराइव है। अमाइल यानी एक 5 कार्बन का पूरा एक कनेक्शन जो होता है उसे कहा जाता है अमाइल इन अदर लैंग्वेज, कि 5 कार्बन एक लाइन में नहीं जुड़े हैं लेकिन एक साइड चेन में जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ब्यूटाइल का देखा, एक साइड चेन थी, वैसे अमाइल में 5 कार्बन होते हैं लेकिन एक साइड चेन होती है साइड में। ओके, सो इसमें स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा इस बात का, इस चीज़ का, यहाँ पर NH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O,
NH डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इथाइल तो रहेगा ही, राइट, और 1 2 3 4, राइट, 4 कार्बन हुए, 1 2 3 4, और यहाँ पर एक साइड चेन। ओके, सो 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए, यानी कि अमाइल। ठीक है, ये हुआ एमोबार्बिटल। इसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है, 6th स्ट्रक्चर, वो है पेंटोबार्बिटल। अब पेंटोबार्बिटल, पेंट से आपको पता चलेगा कि पेंटाइल ग्रुप है, राइट। सो आपको इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? अमाइल हम देख रहे थे, उसमें भी एक 5 कार्बन लिंकर था, पेंटाइल में भी 5 कार्बन लिंकर होता है, राइट। लेकिन इसमें सिर्फ जो कनेक्शन है उन कार्बन एटम्स का, सिर्फ उसमें फ़र्क आएगा। ओके, सो देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पर रहेगा इथाइल, सो इथाइल, और यहाँ पर अगेन एक 4 कार्बन चेन, 1 2 3 4, राइट, और यहाँ पर एक चेन, यानी कि 1 2 3 4 5 कार्बन, राइट। सिर्फ कनेक्शन चेंज हो गया, उसकी वजह से उसका नाम चेंज हो गया। ओके, इसके बाद आता है सेकेंड लास्ट ड्रग, 7th ड्रग, जिसका नाम है सीकोबार्बिटल। सीकोबार्बिटल, सीकोबार्बिटल एक बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर है पेंटोबार्बिटल जैसा। आपको बेसिकली पेंटोबार्बिटल ही बनाना है इसमें। फर्स्टली NH डबल बॉन्ड O, NH डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, और ये वो पेंटोबार्बिटल, राइट। उसमें हम इथाइल बना रहे थे यहाँ पर, राइट। इसमें भी इथाइल तो आएगा ही, लेकिन सिर्फ एक और कार्बन आ जाएगा विथ डबल बॉन्ड। ओके, सो ये हुआ सीकोबार्बिटल, सिर्फ इसमें एक अल्कीन आ गया साइड चेन में। ओके, इसके बाद लास्ट ड्रग जो है वो है हमारा थायोपेंटाल। थायोपेंटाल आपने पहले सुना होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। थायोपेंटाल, इसमें आप देख सकते हो कि थायो दिख रहा है आपको। थायो इज अनदर वे टू से कि ड्रग में सल्फर प्रेजेंट है इन सम वे। ओके, सो थायोपेंटाल का स्ट्रक्चर कैसा आएगा? सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर हम बनाएंगे। यहाँ पर NH डबल बॉन्ड O, NH डबल बॉन्ड O, ये सब तो सेम ही रहा। यहाँ पर जो साइड चेन आएगी उसमें आएगा पेंटोबार्बिटल का साइड चेन, 1 2 3 4 5, राइट, पेंटोबार्बिटल का पूरा साइड चेन और इथाइल। लेकिन आपको इसमें जो एक चेंज करना है, सिर्फ एक सिंगल चेंज, ये डबल बॉन्ड भूल गया मैं, इसमें जो एक सिंगल चेंज करना है आपको एज कंपेयर टू ये वाला पेंटोबार्बिटल, आपको सिर्फ ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये पूरा ग्रुप, उसकी ऑपोजिट में जो आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, उसके कंप्लीट ऑपोजिट में आपको जो ऑक्सीजन दिख रहा है वो आपको हटा देना है, और आपको उसके बदले डालना है डबल बॉन्ड S। ओके, यानी कि सल्फर। यही एक डिफरेंस है थायोपेंटाल और पेंटोबार्बिटल में, सिर्फ डबल बॉन्ड O की जगह डबल बॉन्ड S है। ओके, सो ये थे सारे स्ट्रक्चर्स। अब इसको, इन सभी को हम क्लासिफाई करेंगे, बार्बिचुरेट्स क्लासिफाई करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ वो कितनी देर तक बॉडी में काम करते हैं, यानी कि कितनी देर एक्ट करते हैं। ओके, सो इसमें 4 क्लासेस आते हैं। हमने इसके पहले बेंजोडाइजेपिन्स में देखा था कि 3 क्लास थे, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग। लेकिन इसमें लॉन्ग एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग है, लेकिन इसमें एक लास्ट कैटेगरी जो है वो है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जो ड्रग्स है ये 1 घंटा भी काम नहीं करते। यूजुअली ये 20 मिनट्स के आसपास तक ही काम करते हैं सिर्फ। ओके, ये सब 1 से 3 घंटे के बीच में काम करते हैं, यानी 1 to 3 आवर्स के लिए काम करते हैं शॉर्ट एक्टिंग वाले। इंटरमीडिएट एक्टिंग वाले 3 to 8 आवर्स के लिए काम करते हैं, और लॉन्ग एक्टिंग 1 to 2 डेज के लिए, नॉट 12, 1 to 2 डेज के लिए। ओके, सो ये है इसका क्लासिफिकेशन बार्बिचुरेट्स का। इसमें हम एग्जाम्पल्स देखने जाए तो ये जो हमने 8 ड्रग्स किए,
उन्हीं को हम इन सभी क्लासेस में बाइफर्केट करने वाले हैं। तो लॉन्ग एक्टिंग जो है वो पहले 3 ड्रग है। ओके, पहले 3 ड्रग लॉन्ग एक्टिंग है, बारबिटाल, फिनोबार्बिटाल और मेफोबार्बिटाल। तो इसमें हम लिखेंगे बारबिटाल, फिनोबार्बिटाल और मेफोबार्बिटाल। ओके, ये 3 हुए लॉन्ग एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग में 2 आते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं ब्यूटाबार्बिटाल और हेमोबार्बिटाल। राइट, सो हम बेसिकली ऑर्डर में ही जा रहे हैं जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स किए, ब्यूटाबार्बिटाल, हेमोबार्बिटाल। राइट, हम बेसिकली ऑर्डर में ही जा रहे हैं। इसके बाद पेंटोबार्बिटाल और सीकोबार्बिटाल शॉर्ट एक्टिंग में आएंगे। पेंटोबार्बिटाल और सीकोबार्बिटाल, ये दोनों शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं। और लास्ट जो हमने किया वो जो था थायोपेंटाल, वो है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। ओके, सो ये हुए बार्बिचुरेट्स के स्ट्रक्चर्स, बार्बिचुरेट्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाउ लॉन्ग दे एक्ट। इसके बाद हम करने वाले हैं बार्बिचुरेट्स का SAR। थैंक यू फॉर वॉचिंग।